तो दोस्तों आज का पेपर देने के बाद सबको समझ में आ गया होगा कि नीट 2026 का क्या लेवल रहने वाला है। और जैसे कि आज था एलियन का मेजर टेस्ट जो कि आज इस टेस्ट को ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के नाम से कंडक्ट कराया गया था एलियन के द्वारा। तो मैं अभी उस टेस्ट को दिया हूँ और मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो बिना टाइम गवाए हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी एक दो बातें हैं जो करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे लगता है कि जो नीट 2026 का पेपर होने वाला है, इस पेपर से कितना रेलिवेंसी रहेगा उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और क्या लेवल था उसको भी डिस्कस करेंगे। हे एवरीवन, मेरा नाम है दीपक चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई पाथवे 01। तो बिना टाइम गवाए हम पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो है इस वीडियो में इस पेपर को डिस्कस करना। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने पेपर को शुरू किया था बायोलॉजी से करना। मैं हमेशा चालू करता हूं तो बायोलॉजी से ही शुरू किया था। और मुझे जो बायोलॉजी का लेवल लगा वो बायोलॉजी में मतलब कठिन तो मतलब इनका तो रहता ही है, लेकिन मैं आज के स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में अगर बात करूं तो बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया था ताकि टाइम कंज्यूम हो सके। जैसे कि मेरा हर टेस्ट में 45 48 कभी एक दो टेस्ट में मेरे 40 के आसपास भी टाइम लगे हैं मिनट में। लेकिन आज जो मेरा टाइम लगा था वो 53 मिनट लगा था, 53 मिनट लगे थे। तो मुझे पेपर लेंदी लगाते समय भी लग रहा था कि मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। और क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन एकदम लाइन से लगा रखे थे, एकदम एकदम लड़ी लगा रखी थी लंबे लंबे क्वेश्चनों की। तो वहाँ टाइम कंज्यूमिंग था। और मैं अगर बात करूँ तो मुझे आज का जो बायोलॉजी लगा वो मुझे लेंदी के साथ साथ कुछ कठिन भी लगा, क्योंकि मतलब अगर साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं तो डायरेक्ट नहीं, साइंटिस्ट के नाम के साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। और मैं अगर बात करूं तो बायोलॉजी से न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जेनेटिक्स से पूछ रखे थे। अगर न्यूमेरिकल टाइप में देखा जाए तो इरविन चारगाफ, जो सिर्फ एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है, जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का वो प्रपोजल दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर का। तो उसमें सिर्फ वो देख रखा है कि इरविन चारगाफ और विल्किंस के प्रयोग के आधार पर था। तो वहाँ पे इनका मतलब एक्सपेरिमेंट का जो मेन बेस था ATGC का जो रेशियो था उसके बारे में कुछ बता नहीं रखा है, और उससे एक न्यूमेरिकल दे रखा था, वो भी मतलब अपर लेवल का न्यूमेरिकल दे रखा था, और वो मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए। सिर्फ नाम दे रखा है तो नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये सही होगा, फिर लग रहा था कि नहीं नहीं ये गलत होगा, क्योंकि दिमाग के साथ खेला था उन्होंने, मतलब स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेला था जो भी एग्जामिनर था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। उसके साथ मैं एक दो क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहूँ तो 53 नंबर, सॉरी 53 नहीं, हाँ 93 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये 93 नंबर क्वेश्चन ये बोनस होने वाला है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों ही सही हैं, और मैंने दोनों सही भी कर रखा था वो। और आंसर की में गलत दे रखा है कि उसमें बता रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। तो मुझे लगता है कि ये 93 वाला क्वेश्चन बोनस होने वाला है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड हिज फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। स्टेटमेंट नंबर 2 में दे रखा है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन। तो दोनों के दोनों ही यहाँ सही हैं, और यहाँ जो आंसर की है उसमें गलत दे रखा है। और इसके अलावा बायोलॉजी में और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ तो मैं बात करूँ तो मुझे बायोलॉजी जो था ना लगाते समय ऐसा लग रहा था कि ये टाइम खींच रहा है मेरा, और अल्टीमेटली मैंने जब लास्ट में देखा था तो मेरा टाइम खींच चुका था, तो टाइम खींच रहा था। और एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऊट पटांग लगा था, ये एक क्वेश्चन
जो था कौन सा क्वेश्चन था, अभी वो मैं क्वेश्चन देख नहीं पा रहा हूँ कौन सा था। हाँ वही 130 वाला क्वेश्चन। और ये 130 वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इफ रेशियो ऑफ ए प्लस जी रेशियो टी प्लस सी इन वन स्ट्रैंड डीएनए इज 0.7, देन व्हाट इज द सेम रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये वाला मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन उस टाइम पे अजीब भी लगा था, मेरे 1-2 मिनट ऑलमोस्ट खींच गए थे, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। और ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत भी हो चुका है, 130 नंबर क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर दोस्तों अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, लेकिन अगर बायोलॉजी में मैं अगर बात करूं तो मेरे 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि पहले वाले टेस्ट से अच्छा नहीं गया। और मुझे लगाते समय भी लग रहा था कि ये वाला मेरा पहले से अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन मतलब लेंदी क्वेश्चन टाइम का प्रेशर बढ़ते जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में खेल गए थे। अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात की जाए तो वो दोनों ही सेक्शन को मॉडरेट रखा गया था, लेकिन फिजिकल की बात की जाए तो ट्रिकी से टफ की तरफ रखा गया था। अगर इसमें मैं अगर बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन जो मुझे मतलब टफ लगे थे, 54 नंबर ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो वहाँ से ये मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन और जो मैंने सिली कर दिया है, मैं बता रहा हूँ 76 नंबर क्वेश्चन। और ये मैंने क्वेश्चन लगा के वहाँ पे और ऑल और एल में थोड़ा सा गलत हो गया, जो कि मैंने गलती से फर्स्ट मार दिया, जो मेरा थर्ड आंसर आ चुका था, लेकिन ये मेरे से सिली हो गया है। तो ये मेरा केमिस्ट्री का सेक्शन था। और मैं अगर बात करूं तो मेरे केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 37 क्वेश्चन सही हैं केमिस्ट्री की। ये था। और इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मैंने फिजिक्स में 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और मैं बात करूं तो मुझे शुरू में लगे थे कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा था पहला ही क्वेश्चन, और मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा था, कि मुझे लगा था कि कैलकुलेटिव होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे उठा के पलट दिया था और लास्ट में आ गया था और लास्ट से लगाना शुरू किया था। इसे 45 से मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू किए थे और लास्ट में 8 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यहाँ तक मैंने टच किया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 38 क्वेश्चन मैंने टच किया है, जो कि बबलिंग किया है। उसमें से मेरे 14 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं और 24 क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं इसमें मैं अगर बात करूं तो मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे 15 नंबर क्वेश्चन। और मैं अगर बात करूं 15 नंबर क्वेश्चन की तो मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा था और मैंने इसको तुक्का भी मार दिया था और इसमें मैंने गोला कर रखा है, देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, 15 नंबर क्वेश्चन था। और ये एक क्वेश्चन और जो और 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भाई ऐसे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, तो ये वाला इजी क्वेश्चन हो चुका है। और एक क्वेश्चन मैंने सिली करके आया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था कि मैंने जो हाइट दे रखी थी वहाँ से 605 निकाल रखा था। और उसमें जो जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले में हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई स्पीड से कोई वस्तु जा रही है तो मतलब उससे कोई अदर सामान जो भी है वस्तु अगर निकल रहा है तो उसे अपना वेलोसिटी दे देता है। तो वहाँ से मैंने उसको लगाया भी था बाजू में, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उस समय कर नहीं पाया और 605 में से मैंने 110 घटा के और मैंने उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था और 500 मार दिया था, जो कि 495 हुआ। तो ये मैंने सिली किया था बेसिकली। मैं अगर देखूँ तो ये था मेरा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मुझे मॉडरेट से थोड़ा लेंदी लगा था। और एक क्वेश्चन जो था वो बोनस था, 93 नंबर वाला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बोनस होने वाला है वो। तो आज का पेपर कुछ ऐसा ही था। और मैं बात करूँ तो जैसे कि मेरा जो पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो
कुछ लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो मैं अगर बात करूँ तो मैंने जो पिछला वीडियो बताया था कि मुझे 100 सवाल पर वीक करने हैं, तो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे कि पिछला हफ्ता जो था उसमें मेरे 91 आवर गए थे पर वीक में, मतलब उस वीक में मेरे 91 आवर गए थे। और इस वीक की बात करूँ तो 84 आवर्स गए हैं। तो दोनों ही वीक में मेरे 100 आवर नहीं पूरे हो पाए हैं। और मैं बात करूँ तो मैं 2 हफ्ते से अपना पनिशमेंट जो मैंने बोला था कि मैं बटर स्कॉच नहीं खाऊंगा, तो वो चल रहा है। और मैं इस बार अपना रिवार्ड लेके रहूँगा। तो मेरा इस हफ्ते में 100 आवर पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मैं अब अपनी लिमिट को इतना ज़्यादा पुश करने वाला हूँ जितना मैंने अब तक कभी किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही एक टाइम है, अगर मैं पुश कर लूँ या फिर जितने भी लोगों ने किया है वो सब लास्ट टाइम में अपने आप को पुश कर लेते हैं अपने लिमिट को, और जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं तो रेडी हूँ, अपने लिमिट को जितना भी कर सकता हूँ मैं पुश करूँगा एट एनी रेट। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भगवान मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे, ताकि मैं अपने लिमिट को अपने एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर सकूं और मैं अपना एक सीट जीएमसी में अपना सिक्योर कर सकूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। मैं भी अपना टाइम बचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो आप लोग देख रहे हैं तो आपका भी टाइम बचे। तो अगर आपने भी पेपर को दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट करिएगा। बाकी मैंने तो अपना स्कोर बता ही दिया है क्या क्या रहने वाला है मेरा स्कोर। तो बस इतना ही था। और भाई प्रिपरेशन करते रहो जम के, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में ही जो अपने आप को मोटिवेट रखता है और कर ले आता है तो उसका हो जाता है। मेरा ये पर्सनल मानना है, और जो सेलेक्ट हुए हैं मैंने उनको देखा है, तो मेरा ये पर्सनल व्यू भी है। तो मैं उसी पे काम करने वाला हूँ। और भाई बस इतना ही, प्रिपरेशन करते रहो, जोर लगा के प्रिपरेशन करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो और मैं अपने, और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई चैलेंज वाली वीडियो बना तो दिए, लेकिन कहाँ कैसे पता चल रहा है। तो मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है तो मैं फ़ोटो खींच के पोस्ट में डाल सकता हूँ कि मेरे आज के 15 आवर हुए, 14 आवर हुए। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना टाइमर चालू करना भूल जाता हूँ, तो उससे प्रॉपर मॉनिटर भी नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इस हफ्ते में ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो भाई इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहो जम के, सिलेक्शन लो और अपने फैमिली को खुद को प्राउड फील कराओ। बाय बाय।